पहले दिन की कथा उस धुंधकारी ने सुनी, जो 7 गांठ का बांस था। पहले दिन की कथा में एक गांठ टूट गई और उधर पापी के कर्म की एक गांठ छूट गई और 7 दिन में 7 गांठें टूटी। स्वर्ग से विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी स्वर्ग के लिए गया था। लेकिन इस कथा में बहुत बड़ी शंका है कि कथा सुनने तो और लोग आए होंगे, लेकिन धुंधकारी का ही कल्याण क्यों हुआ? जाकी जैसी भावना ताको तैसी सुहाए और सबे नीम करुओ लगे पर ऊट प्रेम ते खा। देखो कथा में श्रोता भी सुनने वाले 3 तरीका के आते हैं। पहले नंबर तो होते हैं श्रोता, और श्रोता वो बताए गए हैं कि सार सार को गहरो धोता दे उड़ा, यानी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना और फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है, वो है श्रोता। और दूसरे नंबर के आते हैं सरोता। सरोता कतरनी करने वाले, उन्हें देखी कि चलो गांव मोहल्ला में कथा हो रही है, शास्त्री कैसा है, पंडाल कैसा लगवाया है दीमान जी ने, ढोलक चिमटा वाले कैसे हैं, कथा से कोई मतलब नहीं है, वो केवल इसीलिए आते हैं। और तीसरे नंबर के होते हैं सोता। 2.5 सिर खाया था पंडाल में के सो जाता, उन्हें यही ना पता कि पंडाल में कौन सी कथा बनी। तो देखो कथा धुंधकारी ने सुनी तो भावना के द्वारा कथा सुनी, और जो भावना से कथा को सुनता है और भावना से जो कथा को सुनेगा तो भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही जग में सार है, और भाव से भजले मुझे तो बेड़ा भव से पार है। और भावना की अगर बात आई है तो सेबरी और कोबरी ने का वेद पढ़े और आम सको भोगी माला गीत कवडारी है। रीछ और बानरों को और कहो का ऊंचो कुल और ज्ञान की कथा काग भसंड ने विस्तारी है। वो केवट कौन छत्रधारी और जाको तो न्योरे राम और अंग भरे भेंटे बेऊ निषाद बनचारी है। कहत गुरु राम नरेश और प्रभु भेद भाव मानत नहीं और भाव ते भजत बाको देत तन बारी। समरिया भाव को भूखो। तो देखो भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारा कितना अच्छा मकान है, कितनी अच्छी तुम्हारे पास गाड़ी है, कितने तुम धनवान हो। अगर यही बात होती तो भगवान ने भाव के पीछे दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन छोड़ दिए थे और विदुर के घर जाकर के रूखा भोजन किया था। और भाव के पीछे धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजसी यज्ञ किया था तो राजसी यज्ञ में भगवान भी गए थे, तो सबने अपने अपने काम बांटे थे, लेकिन प्रभु ने भाव के पीछे झूठी पत्तले उठाई थी और भाव के पीछे ही बिलनी के झूठे बेर खाए थे। तो प्रेम ही है सार जग में और कुछ नहीं। तो भावना के अंदर ही प्रभु का निवास है। तो देखो जितनो वक्त मिले तुम्हें कथा में भाव से सुनो, एक घड़ी और आधी घड़ी और आधी उते पुण्य आद और तुलसी संगत साधु की कटे जन्म की ब्याह। तो जो पंडाल में हमारे भाई बहनें आए, इनके ऊपर बहुत बड़ी भगवान की कृपा है।
तो आगे महाभारत का बहुत सुंदर प्रसंग आएगा। तो भगवान के दरबार में तालियां बजाते हुए मन वाणी को पवित्र करेंगे, बड़े प्रेम से बड़े भाव से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सब लोग